हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में एक पी ब्लॉक एलिमेंट आपने देखा था, पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर देखा था। और आपको अभी बता दें 12th के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों के लिए पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये पहला वीडियो है। पी ब्लॉक की कम से कम 10 वीडियो के आसपास बनेंगी पूरी चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। और हम लोग एक वीडियो 25 से 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो हम लोग लगभग 30 to 35 मिनट्स की वीडियो बनाते हैं, जो कि आइडियल साइज का है। और ध्यान दीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट और फर्स्ट वीडियो है चूँकि पी ब्लॉक एलिमेंट का। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे और 15 ग्रुप की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के, और उनके हाइड्राइड्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। इतने 25 से 30 मिनट लगेगा। तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप जानते हो कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप से शुरू करते हैं। 13 ग्रुप होता है, 14 ग्रुप है, 14, 15 ग्रुप है, 16 ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप 17th ग्रुप, और हम लोग जो है ये 18 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे और इनके जो ग्रुप मेंबर्स हैं, इसको आप याद भी ऐसे करते हैं, बाल गंगाधर, इंडियन, तिलक, ठीक। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसन है, टीन और लेड। काशी गैस, शंकर पार्वती मीन्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटी, ठीक है, टीन और लेड। यहाँ पे क्या कर लिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब बेकार, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ्यूरिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब इसके मेंबर्स हैं। उससे, ठीक है, टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, ये सब इसके यहाँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोमीन, आयोडीन और एस्टिनिन रेडियो एक्टिव, नियान, आर्गन, कैप्टॉन, ठीक है, जेनॉन, रेडॉन। तो हम लोग ये देख रहे थे कि ये हमारे 15 ग्रुप में 15 ग्रुप्स हैं। अब इस 15 ग्रुप में आपको याद होगा तो हम लोग ये वाला पोर्शन क्लास 11 में पढ़े थे, यानी 13 ग्रुप और 14 ग्रुप को हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। और ये हमारा यहाँ से स्टार्ट करना 15 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक, ये हमको 12th क्लास में पढ़ना है। अब इसी 15 से 18 ग्रुप को पढ़ने में हमको कम से कम 10 से 12 वीडियो लगेंगी, और हम लोग 35 से 40 मिनट की एक वीडियो बनाते हैं। अब हम इस 15 ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं 15 ग्रुप में है क्या। आज केवल हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, और उनके जो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ पाएँ और हाइड्राइड्स पढ़ पाएँ तो इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जगह दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ग्रुप 15 की बात करते हैं, क्योंकि तो आप लोग 11th में पढ़े हो, वीडियो वहाँ पे मिलेगी आपको 11th क्लास वाले में, ठीक है। 15 ग्रुप में हम लोग यहाँ से 15 ग्रुप की बात करते हैं, यानी ग्रुप 15 की बात करते हैं। अब इनके मेंबर्स को कौन आपने देखा कौन कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, इसमें ये इनके मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स है नाइट्रोजन। इसको नाइट्रोजन फैमिली भी कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट मेंबर के नाम पे जानते हैं, तो 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली कहेंगे। और या निकोजेंस भी कहते हैं, निकोजेंस। निकोजेंस मीन्स सफोकेटिंग। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सफोकेटिंग है, इसलिए इस ग्रुप का नाम भी निकोजेंस भी कहते हैं। जैसे आपने छोटी 11th क्लास में देखा भी था, इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली है तो इसको कैल्कोजेंस फैमिली बोलते हैं। कैल्को मीन्स ओर्स फॉर्मिंग, वो ओर का फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स जनरली क्या होते हैं, ओर्स के रूप में पाए जाते हैं। उसीलिए वहाँ 18th ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे, कैल्कोजेंस।
उसी तरह हैलोजन्स को 17th ग्रुप को हम लोग हैलोजन फैमिली बोलते थे। हैलो मीन्स सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्मिंग है, उससे सॉल्ट बनते हैं। ओजोन जो है उनका क्या है, सॉल्ट फॉर्मिंग है। उसी तरह इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, उस हिसाब से उसका नाम इनर्ट गैसेस है। तो हमको यही 4 फैमिली पढ़नी है, निकोजेंस पढ़नी है, कैल्कोजेंस पढ़ने हैं, हैलोजेंस पढ़ने हैं, इनर्ट गैसेस। यही हमारा कोर्स है, लेकिन ये बड़ा है कोर्स है, इसमें जो है हमको 15 ग्रुप में लेने में कम से कम 10-12 वीडियो लगेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली या निकोजेंस। अब इसमें हम लोग छोटे छोटे टॉपिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोग बातें करते चले जाएंगे, 5-7 पॉइंट जो भी हैं। पहली बात तो हम लोग इनका फर्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। इस फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होता था NS2 NP1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, NS2 अगर P ब्लॉक के लिए करते तो क्या करते, NS2 और यहाँ पे क्या होता 1 to 6 होता। ये किसके लिए है, P ब्लॉक के लिए है। लेकिन 15 ग्रुप के लिए, ग्रुप 15 के लिए अगर बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 15 ग्रुप के लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या है 3 आ जाएगा, ठीक, 3 NS2 NP3। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग नाइट्रोजन का लिखें तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 7 है NS2 N। नाइट्रोजन के लिए N की वैल्यू क्या है 2S2, 2P कितना हो जाएगा 3, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह इनके जो है फास्फोरस का लिखते जाइए 3S2 हो जाएगा, 3P3 हो जाएगा। आर्सेनिक का लिखने जाइए 4S2 हो जाएगा, 4P3 हो जाएगा। यहाँ पे आप 3D भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह इसके नेक्स्ट 4D यूज़ कर सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 5S2 5P3, ठीक है। उसी तरह बिस्मुथ का भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5D 10 4F1 to 14 कर दीजिए, 1 to 14 NS2 NS, यहाँ N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6S2 6P3। यानी आउटर मोस्ट शेल में हमारे ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक NS2 NP3 है, जहाँ पे N की वैल्यू क्या होती है, ये 2 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक 2 to 7 तक करेंगे। 1 से क्यों नहीं किया, नाइट्रोजन जो होते हैं या ये जो फैमिली होती है वो सेकंड पीरियड, हमारे सेकंड पीरियड में आती है, तो यानी सेकंड पीरियड और फिर इसी तरह हम नीचे जाते हैं, 3rd पीरियड 4th पीरियड 5th पीरियड 6th पीरियड, इस तरह से बात करते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया ग्रुप 15 की बात। अब इसी में और जनरल प्रॉपर्टी, जैसे एटॉमिक साइज की बात किया जाए तो एटॉमिक साइज के बारे में भी बात करते चले जाएंगे। आइए देखते हैं एटॉमिक साइज के बारे में, और ये सब चीज़ें 11th में बेसिक्स हम लोग देखें। एटॉमिक साइज कैसे, तो एटॉमिक साइज के बारे में पॉइंट, तो ध्यान दो। आप जानते हो कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा, साइज डिक्रीज कर दी जाती है, ठीक है। अब कंपैरेटिव स्टडी की बात करेंगे तो इससे पहले तो 15 ग्रुप हो गया, इससे पहले 14 ग्रुप की बात है, तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू ग्रुप 14, क्योंकि इसके ज़्यादा राइट में है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल्स सेम है बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यानी कह सकते हैं आप क्या कि नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स जो होंगे क्या होंगे, इज स्मॉलर इन साइज, इससे देन कार्बन फैमिली मेंबर्स करस्पॉन्डिंगली का मतलब अगर हम यहाँ कार्बन से तुलना करेंगे नाइट्रोजन छोटा होगा, सिलिकॉन से तुलना करेंगे तो फास्फोरस की तुलना फास्फोरस के साथ करेंगे। तो यानी हमने पाया क्या कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। रीजन क्या दे रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की रीजन दे रहे हैं।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मींस साइज श्रिंक होती चली जाती है। दिस इज द मेन रीजन, यही हमारा कारण है, इसको ध्यान रखना। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसी में एटॉमिक साइज में ही हम ग्रुप की बात करते हैं। नीचे जाने पे सभी बच्चे जानते हैं एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, नीचे जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। हम पढ़ रहे हैं क्या, एटॉमिक साइज। ये बात तो क्लियर है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, तो दो कारण, दो रीजन की बात करें तो रीजन दो है। क्या क्या रीजन दो है बताइए। पहला रीजन आप देखते हो कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। यहाँ 2 सेल थे, Kl था, यहाँ नीचे क्या हो गया, KlM हो गया फास्फोरस में, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, किसी में नंबर ऑफ सेल्स की साइज बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी, मेन रीजन हो गया। नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर हो गया, नंबर ऑफ क्या हो गया, सेल्स इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, साइज बढ़ेगी। दूसरा है नीचे जाने पे सील्डिंग इफेक्ट जो होता है, यहाँ पे हम लोग नीचे जाते हैं तो देख रहे हैं कि सील्डिंग इफेक्ट भी पड़ता है। ये क्या है, सील्डिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या होता है सील्डिंग इफेक्ट, फिर हम थोड़ा सा और चीजें आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये बातें सीख लें। पहले हम ये बता रहे हैं, अभी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नीचे जाने पे साइज इंक्रीज करती है, फिर हम बताएंगे कितनी, कहाँ तक कितनी ज़्यादा इंक्रीज करती है, बाद में क्यों कम इंक्रीज करती है। लेकिन हम बता रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स नीचे जाने पे साइज बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं नीचे जाने पे। सीलिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। ध्यान दो, अगर यहाँ पे तो 2 सेल थे, 2s था, हम लोग देख रहे थे यहाँ कितने सेल थे, K था, L था, 2 5 ही तो आप कितने थे। नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं KlM, ठीक है, 2 8 5 हो गया, नीचे जा रहा है, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। सीलिंग इफेक्ट की बात करते थे तो देखो ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर K है, इसके बाहर क्या है, L है, इसके बाहर क्या है, M है। अगर हम इसके एग्जाम्पल को ही को समझें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या था, K था और यहाँ क्या था, L था। छोटे कंसेप्ट से समझते हैं सीलिंग इफेक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सीलिंग इफेक्ट इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ध्यान दो तो ये तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप ध्यान दे रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, निगेटिवली चार्ज के हैं। तो इस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, बोलो, इनमें बीच में रिपल्सन होगा। तो इसी रिपल्सिव फोर्स को क्या बोलते हैं, सीलिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या हो रहा है सीलिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, इट इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज सीलिंग इफेक्ट। सीलिंग इफेक्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अंदर नंबर धीरे धीरे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं तो सेल्स बढ़ रहा है, और सेल्स बढ़ रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन्स में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्सन बढ़ेगा। जब रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो 2 मेन काज देख लिया, नीचे जाने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है और सीलिंग इफेक्ट बढ़ता है, दोनों की वजह से क्या होगा, साइज इंक्रीज करती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, बात थोड़ी सी यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। क्या ट्विस्ट आता है, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया आपको, ये बात क्लियर हो गई एटॉमिक साइज वाली। एटॉमिक साइज में ही अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस पर साइज ज़्यादा इंक्रीज करती है, क्या होता है, लार्ज इंक्रीज इन साइज, लार्ज इंक्रीज इन साइज, ठीक है, साइज ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन यहाँ से आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ में जब नीचे आते हैं यहाँ पे भी साइज इंक्रीज करेगा, स्मॉल इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज यहाँ भी बढ़ता है, यानी ओवरऑल सभी बढ़ता है, लेकिन यहाँ से नीचे क्यों कम बढ़ता है, ऐसा क्यों होता है। तो आप देखने लगे, अगर यहाँ से यहाँ की भी बात करें तो हम लोग पढ़ रहे थे, मान लो 6s2 था और 6p3 था, उससे पहले यहाँ पे क्या होता है 4f और यहाँ क्या आ जाता है 5d। यानी यहाँ आप देखते हो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इंटरिंग इनटू द इनर सेल्स, जो यहाँ
आप देख लो कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 4f, यानी इसको क्या बोलते थे, n-2 एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, ठीक, एंटी पेनल्टीमेट सबसे ये सेल के अंदर है, और ये क्या है, पेनल्टीमेट सेल के अंदर है। ये आप पिछली क्लासेस पढ़े, पेनल्टीमेट मीन्स सेकेंड लास्ट, ये पेनल्टीमेट, और इसको अगर जो है आउटर मोस्ट सेल है तो इससे क्या दो अंदर से n-2 एंटी पेनल्टीमेट करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एंटरिंग इनटू द 4f and 5d which shows the very poor shielding effect। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, वेरी पुअर shielding इफेक्ट। अब सोचो हमारा ये न्यूक्लियस था, ये इस तरह से आप बना दिए, यहाँ क्या था 6s2 था, यहाँ पे 6p3 था, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरा जा रहा है, 4f और 5d में, जहाँ पे भरने से क्या होगा, वेरी पुअर, बोलो shielding। जब shielding पुअर हो जाएगी तो क्या होगा, दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द न्यूक्लियस। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा खींचे होंगे, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी ns इलेक्ट्रॉन है, ns2 and np3 इलेक्ट्रॉन इज मोर स्ट्रांगली होल्ड बाय द न्यूक्लियस, देयरफॉर साइज इज स्लाइटली श्रिंक, और साइज होती है कि श्रिंक कर जाती है, छोटी हो जाती है। यानी रेट ऑफ इंक्रीज इन साइज यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ज़्यादा होता है, यहाँ पे भी साइज बढ़ रहा है लेकिन इंक्रीज करने का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम होता है। अगर आप एनसीईआरटी वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 60 से 70-80 पिकोमीटर बढ़ रहा है, यहाँ से केवल 7 से 8 पिकोमीटर बढ़ता है। यानी साइज ऑलमोस्टली बढ़ रहा है लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज कम होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है, तो यहाँ बताते हैं कि डीप इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इनटू द डी सबसे, यहाँ बता रहे हैं कि डी और एफ दोनों में इलेक्ट्रॉन जाने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन डी और एफ दोनों में जाएगा तो क्या होगा, इट शोज अ वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगी तो क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट, देयरफॉर साइज विल बी श्रिंक। ये ऐसा होता है, यानी साइज क्या देख रहे हैं, पहले ज़्यादा इंक्रीज करती है फिर कम इंक्रीज करती है, ओवरऑल इंक्रीज करती है। ओके, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक साइज के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, और आयनाइजेशन एनर्जी में हम 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण देखेंगे, और इसको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आगे ग्रुप से और पीछे से, दोनों से। अब नाइट्रोजन 15 ग्रुप है, ये 16 को भी लिख लेते हैं यहाँ पे। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मुथ हो गया। उसी तरह ऑक्सीजन, सल्फर, टेलोनियम और पोलोनियम, ये है 16 ग्रुप की। पहले इनके साथ कंपेयर किया जाएगा। क्या कंपेयर करने जा रहे हैं, किसकी बात करेंगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करेंगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी। पहली बात तो आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते थे तो आप क्या डिफिनीशन देते थे, ठीक है। तो कैसे आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, डिफिनीशन कैसे देते हैं, ध्यान दें। जब हम 11th में आपको या 11th क्लास में आप पढ़ते थे आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं, तो आप देखते थे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। यही सब डिफिनीशन है जिसमें आप कुछ कट पेस्ट नहीं कर सकते। क्या कर रहा था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फ्रॉम आइसोलेटेड के आउटर मोस्ट शेल से निकालना है, ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी एटम को आइसोलेट किया है, उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, अब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब ध्यान दीजिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी की शॉर्ट में बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब जैसे देखिए आयनाइजेशन एनर्जी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नीचे जाने कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी 1 से लेकर 18 ग्रुप तक नीचे जाते हैं, साइज बढ़ता है। वो अलग बात छोटी सी बता रहे थे कि नीचे जाने पर साइज का रेट थोड़ा कम बढ़ता है, वो अलग बात है, लेकिन
from group 1 से group 18, when we move from top to bottom, atomic size is increases. Clear? अब यहाँ साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, आयनाइज एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब साइज बढ़ेगी तो आयनाइज एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसा क्यों होता है, आप सोचो कि हम न्यूक्लियस से हमारे आगे बहुत सारे सेल्स हैं, मान लो अगर बहुत दूर पे सेल है तो उस इलेक्ट्रॉन और हमारे के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। जो हमारे अगर हमारे हम न्यूक्लियस से हमारे बगल वाले जो सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर स्ट्रांगली होल्ड बाय द न्यूक्लियस, वो हम उसको ज़्यादा तेजी से स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, दैट इज अ हायर आयनाइजेशन एनर्जी। यही बात करते थे। तो यहाँ ये बात तो क्लियर है कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, atomic size is increases, therefore force of attraction between the outermost electron and nucleus is decreases, means it is easier to remove the outermost electron, means low ionization energy होगी। क्या होगी, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ionization energy घटेगी। ये भी सिलसिला ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक कॉमन है, यानी किसी भी ग्रुप में आप बता सकते हो कि टॉप टू बॉटम ionization energy क्या होनी है, डिक्रीज होनी है। अब दूसरी बात की बात करते हैं। जब हम इधर से इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। आगे क्या हुआ, क्या बात हुआ, यानी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल केस की बात आ जाती है। और जगह ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। उस हिसाब से देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन की बात करते हैं। क्यों एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, ये देख लेते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात कर रहे थे तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 लिखा था। ऑक्सीजन की लिखते हो तो क्या लिखते हो, 2s2 2p4 लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे थे p सबसेल क्या है, एग्जैक्टली क्या है, हाफ फील्ड। ये क्या है, पार्शियली फील्ड सबसेल। और आप जानते हो, पहली बात, ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, क्यों आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया। तो आप देख रहे हो इसमें आउटर मोस्ट सेल में जो सबसेल है उसमें पी है, पी में क्या है, पी इज एग्जैक्टली हाफ फील्ड। जो पी आप सबसेल बनाते थे, 2p बनाते थे, तो इसमें क्या होता था, 1 2 3 एग्जैक्टली क्या, हाफ फील्ड। यहाँ पे 2p को बनाते थे तो क्या बनाते थे, 2p, तो ये पहले वुंड्स रूल के अनुसार आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, तो वहाँ पे क्या है, पार्शियली फील्ड ही है, पार्शियली फील्ड पी सबसेल से। तो आपको एक रूल बता के एग्जैक्टली या कंप्लीटली फुलफिल और एग्जैक्टली हाफ फील्ड सबसेल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द पार्शियल फील्ड। उस हिसाब से जब ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप बता सकते हैं क्या, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स की आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स। क्यों ऐसा हो गया, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ एग्जैक्टली हाफ फिल हो गया, वहाँ पार्शियली फिल हो गया। एग्जैक्टली हाफ फिल और कंप्लीटली फुल फिल इज मोर स्टेबल। जब वो ज़्यादा स्टेबल है तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर हो रहा। ये हम लोग अभी आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। उसी तरह और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग अभी देख लेते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटीज, नीचे जाने पे डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी की बात करते हैं।
अब देखिए डेंसिटी नीचे जाने पे हमेशा डेंसिटी इंक्रीज करती है, डेंसिटी इज इंक्रीजेस, डेंसिटी इज इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीज करती है नीचे से जाने पे, नीचे ऊपर से नीचे जाने पे डेंसिटी इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम इसकी बात करते हैं। डेंसिटी होता क्या है आप जानते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं। कई बच्चे ध्यान से देखें, कई बातें इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। देखो हम नीचे जाएंगे तो मास तो बढ़ रहा है, सभी का बढ़ रहा है, केवल एक का नहीं बढ़ रहा, सभी का बढ़ रहा है मास। लेकिन साथ ही साथ सभी का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, सबकी साइज बढ़ रही, रेडियस बढ़ रहा है ना। नहीं, अभी तो बताया था रेडियस नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं क्या कि नीचे से जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर एज कम। ठीक है, हम दोनों को एक साथ रिलेट करके बता लेते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, mass per unit volume is increases more, या mass per unit volume is increases, therefore we can say density is always increases from top to bottom। इस ग्रुप में डेंसिटी नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी। वैसे भी देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में, अगर देखें यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर 15, यहाँ से यहाँ जाने पे कितने हो गए, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ये सब इंक्रीज किया। नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा, 1 इंक्रीज कर रहा है। ये मोटे तौर पे बात है, ठीक है। यानी हम दिखाते हैं कि मास ज़्यादा इंक्रीज करता है, वॉल्यूम कम इंक्रीज करता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ती जाती है, जिसी को आप सारे शब्दों में कह सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट्स व्हाई डेंसिटी इज ऑलवेज इंक्रीजेस। ये सब हो गई जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इस 15th ग्रुप की। और 15th ग्रुप की हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कम से कम 10 मिनट लगेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लेते हैं, एक बार डेंसिटी पढ़ लेते हैं, एक बार आयनिएशन एनर्जी पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक बार उसको पढ़ लेते हैं। तो हर ग्रुप में यही कॉमन होता है, नाम बदलते हैं, मेंबर ऑफ एलिमेंट्स बदलते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट होता है वो एक सेम होता है। इसलिए आप जो यहाँ पे फर्स्ट वीडियो है, इसमें जो भी कंसेप्ट दिया जा रहा है उसको आप ध्यान से देखें, उसको बार बार रिवाइंड करके सुने। कोई चीज़ कभी फास्ट हो जाती है तो उसको रिवाइंड कर लें, उसको देखें। आइए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बातें हो रही हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, किसकी, ऑफ ग्रुप 15, निकोजन फैमिली की बात कर रहे हैं, ऑफ ग्रुप 15 की। तो ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इन दिस। इसी क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NH2 NP3, ठीक है। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -3 है नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन में बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जाते हैं, -2 भी पाया जाता है, -1 भी पाया जाता है, 0 भी पाया जाता है, +1 भी है, +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है और +5 भी है, ठीक है। बाकी में ये -3 है, -3 ऑक्सीडेशन पाया जाता है। यहाँ -3 बहुत कम पाया जाता है, ये सब नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे +5 है, यहाँ पे भी +5 है, +5 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे और भी देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे +3 है, +5 है, +3 है, ठीक है, +5 है, +3, थोड़ा स्टेबिलिटी इसकी कम रहती है, +5, यहाँ केवल +3 होता है, +5 नहीं होता है। ये अब इनको हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और इनके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा है, ये हमने लिख दिया नंबर के फॉर्म में, ये है तो क्यों है, इनके रीजंस को देखेंगे और कुछ कंपाउंड की बात करेंगे। पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ है
हमको दिखाई भी तो देना चाहिए। जैसे अमोनिया में क्या है -3, ठीक है। अमोनिया को हम लोग एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्राजीन है, ठीक है, हाइड्रोक्सोलमीन है, यहाँ पे हम लोग -1, यहाँ पे क्या है -2, ठीक है। N2 नाइट्रोजन गैस है, 0 है। N2O +1 है, ठीक है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड +2 है। N2O3 है +3 है, ठीक है। N2O4 या NO2 कर लें तो +4, ये इसी को N2O4 भी कर सकते हैं, N2O4, ठीक है। इसी तरह N2O5 यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब तो कंपाउंड, इसके एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया कि ये कंपाउंड है जहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। उसी तरह फॉस्फाइड 3- होता है, PCl3 +3 पाया जाता है, PCl3 नहीं, PCl3 यहाँ पे कौन सा हो गया फॉस्फाइड, P3- वाला कंपाउंड। एल्युमिनियम फॉस्फाइड क्या कंपाउंड हो जाएगा, लिखते कहीं क्या, जैसे यहाँ पे ALP इसका हो गया, PCl3 +3 हो गया, PCl5 +5 हो गया। ये सब कंपाउंड है इनके, जिस केवल हम अभी ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके दिमाग में आ जाए ये सब कंपाउंड इस ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं। हमको मेन इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पढ़ना है कि ये -3 क्यों शो करता है, ये +3 क्यों शो करता है, या नीचे जाने पे केवल +3 ही पाया जा रहा, +5 भी गायब हो गया, ऐसा क्यों होता है। ये हमारे कोर्स में है, ये हमारे इस चीज़ों को, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है इसको देखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी हम लोग देख लिए नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स या 15 ग्रुप में जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, पूरे सभी मेंबर्स के मिला के ये ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जाते हैं। अब आइए 1 बाय 1, -3 सभी में पाया जा रहा है, नीचे जाने में -3 घटते जा रहा है, बिस्मिथ में -3 थोड़ी पाया जाएगा। फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, इसी तरह नाइट्राइड पाए जाते हैं, लेकिन सभी के नाइट्राइड थोड़ी पाए जाएंगे, क्यों नहीं पाए जाएंगे, उनके साथ क्या दुर्घटना हो गई, अब उन दुर्घटना को पढ़ेंगे। यही सब केमिस्ट्री है, ठीक है। क्या क्या दुर्घटना होती जा रही है इसी को हम लोग पढ़ेंगे और इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वही सब यहाँ पे दिक्कत करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मीटर गया, इसको भी लिख देते हैं, नहीं तो फिर बाद में आप कहीं गायब हो गया, +2 +3 +4 भी है, +5 भी है, इतने ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए 1 बाय 1 की बात करते पढ़ते। चूँकि बेसिक टॉपिक है, हमको अब लग रहा है कि हाइड्राइड्स वाला को दूसरे वीडियो में लेना पड़ेगा। अब आइए ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट -3 की बात करते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो तो क्या है, NH2NP3 है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें किसी का भी यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा NH2NP3। अगर ये क्या कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस बनने के लिए, स्टेबल होने के लिए, यानी अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, it acquired the inert gas configuration. Therefore, it gains the 3 electron and become 3- oxidation and shows the 3- oxidation state. जैसे नाइट्राइड में N3- पाया जाता है, फास्फोरस में 3- पाया जाता है। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो रहा है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 है, मीन्स it have tendency to acquire, it have tendency to gain 3 electron in order to become inert gas configuration. जब inert gas बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ से यहाँ सबका है, केवल यही तो क्यों शो कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते जाएंगे साइज बढ़ती जाएगी। सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो सबकी इच्छाएं सबकी हैं, हमको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाता, लेकिन साइज बहुत बड़ी होने की वजह से टेंडेंसी टू गेन द 3 इलेक्ट्रॉन इज बिकम क्वाइट डिफिकल्ट, देयरफॉर
it do not have tendency to acquire do not have tendency to gain 3 electron in order to complete its octet, therefore it do not show the -3 oxidation state. ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ रही है, सभी को 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक साइज छोटी थी. दे हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है. बिकॉज ऑफ लार्ज इन साइज दे डोंट हैव टेंडेंसी टू गेन द 3 इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, -3 नहीं शो करता है. क्लियर हो गई? -3 की बात क्लियर हो गई. सभी -3 शो कर रहे हैं. क्यों शो कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू गेन द 3 इलेक्ट्रॉन्स. अब आगे बढ़ते हैं. अब आइए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जरूरत था. क्या आप देख रहे हैं? पी की बात करते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की बात करते हैं. नाइट्रोजन का एक इसी वही लिख देते हैं NH2 NP3. यहाँ पे क्या है? 2S2 2P3. यहाँ पे क्या देखते थे? ये हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था. ठीक है. अब क्या देखते थे? 2S2 था, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2. 2Px 2Py 2Pz. कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक है. ठीक है. अब इसके पास 3 हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. जब आप लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी 11th में देखते हैं तो क्या हो जाएगा? अब आप देखते हैं कि यहाँ यहीं पे अगर कंपाउंड बनाना है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी टेक्स प्लेस. अब यही हाइब्रिडाइजेशन होगा. हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनकी जो सबसेल्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग करके क्या बना देगा? ये S और P3, यानी ये क्या हो जाएगा? 4 ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करेगा. अब यहीं पे क्या 3 हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल है. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार 3 बॉन्ड बनाएगा. 3 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब इसके पास क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. इसका क्या है? 3 बॉन्ड बना पा रहा है. 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका क्या है? कोवलेंसी कितनी है? इसकी कोवलेंसी 3 है. बिकॉज इट इज एबल टू फॉर्म द 3 बॉन्ड. क्यों 3 बॉन्ड बना पाता है? क्योंकि इसके पास 3 हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. 3 हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो ये 3 अदर हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स से ओवरलैप करके मींस नाइट्रोजन फास्फोरस जितने भी मेंबर हैं दे आर एबल टू फॉर्म द 3 कोवलेंट बॉन्ड. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार दिखा सकते हैं. नेक्स्ट, अब इसमें ये तो कोवलेंट बहुत सारे कभी एक क्वेश्चन भी आ जाता है. यहाँ पे आप देखते हैं कि NCl5 नहीं होता है, PCl5 होता है, तो वो अपने दिखाएंगे कि केवल एक ही नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड है जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है. ये सब नहीं पाया जाएगा. NCl5 नहीं होता है, PCl5 होता है. NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे क्या है? दे डोंट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल. इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होती. अपनी वैलेंसी को 3 से 5 पर एक्सपेंड नहीं करा पाते हैं, जबकि यहाँ पे होता है. ये भी अभी देख लेते हैं. जैसे एग्जांपल देख लीजिए. अब कौन सा देखना था? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो देखो फास्फोरस में क्या देख रहे थे? फास्फोरस था 3s2 था 3p3 था. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस तरह से हम 3p बना लिए, दिखा दिया. अब यहाँ वैकेंट 3d है. वैकेंट 3d 1 2 3 4, ठीक है. 5 1 2 3 4 5. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? जब हम PCl5 बनाएंगे तो उसको 5 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमको प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड. वहाँ प्रमोशन की नीड होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रमोट होगा? फ्रॉम 3s2 3pz में चला जाएगा. तो ये 5 वैकेंट ऑर्बिटल्स हो जाएंगे. 5 हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. तो बताओ कि 5 हैं ऑर्बिटल्स. तो अब क्या होगा? ओवरलैपिंग करके 5 बॉन्ड बनेंगे. अगर मान लीजिए PCl5 बना रहे हैं तो Cl के ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं इसी से ये क्या होगा? ओवरलैप करके 5 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है. 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +5. ऐसा ये कर पा रहा है कौन? फास्फोरस. लेकिन ये नहीं कर पा रहा है. NCl5 नाम की कोई कंपाउंड नहीं होता है. ऐसा क्यों है कि नाइट्रोजन में क्या होता है? 2s और 2p
इट कैन नॉट बी एक्सपेंड इट्स वैलेंसी, 2d होता नहीं, अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ प्रमोट करेगा, तो प्रमोशन वहाँ हो नहीं पाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। ये सब इंपॉर्टेंट है, हम लोग -3 पढ़ लिए, +3 पढ़ लिए, +5 पढ़ लिए। यहाँ हमको देखना है कि +5 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सबके साथ +5 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट थे। बिस्मिथ में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं एग्जिस्ट करता है, इसका रीजन है इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट की बात करते हैं। आइए लास्ट इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हाइड्राइड्स वगैरह नए वीडियो में रखेंगे, क्योंकि उसमें वो बड़ा टॉपिक है, आधे 40 मिनट का वही अकेले है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ने से पहले इसी इलेक्ट्रॉनिक NH2 NP3 एक बार आप रिफ्रेश हो लीजिए, क्या हम कर रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये पूरी पी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहेगा और बार बार कोई बताएगा नहीं आपको इनर्ट क्या है, पेयर क्या है, इफेक्ट क्या है। इनर्ट पेयर इफेक्ट 3 वर्ड से बना हुआ है, तो ध्यान से देखिए। अगर हम नीचे चले जाएं, ठीक है, नीचे जा रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, पहले इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज डिफाइंड एज इट इज रिलक्टेंस और इनर्टनेस। इट इज रिलक्टेंस मीन्स भी इनर्टनेस जो होता है तरह से, जो पार्टिसिपेट न करे। इट इज रिलक्टेंस और इनर्टनेस ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तब क्या होगा, ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो NS में इलेक्ट्रॉन में है, NS में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इनर्ट होता जाएगा, यानी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट मतलब दोज हु डू नॉट पार्टिसिपेट, पेयर मीन्स ये एक जोड़ा, एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं करे। कब नहीं करे, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जब ग्रुप में हम नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कौन करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाएगा। ये 5 करते तो +5 पाया जाता, लेकिन ये 3 क्या हो रहा है, नीचे जाने पे क्या होते जा रहा है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इनर्ट। ऐसा क्यों हो जाता है, पहले एक बार डिफिनीशन फिर कॉज पढ़ते हैं। इट इज रिलक्टेंस और इनर्टनेस ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन वी मूव फ्रॉम टू बॉटम इन अ ग्रुप इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नीचे जाने पे ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते बेचारे, रीजन, यानी इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रीजन क्या है। यहां से यहां तक देखें, यहां से यहां जो है ये नहीं हो रहा है, तो ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है, हम ऐसे करते जा रहे हैं, इस नंबर ऑफ सेल्स है, नहीं दिख रहा हुआ है तो हम इस पेन से लिखते हैं। अब यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया, 6s2 हो गया और 6p3 हो गया, आउटर मोस्ट सेल है, लेकिन इसकी इनर सेल में क्या होगा, 5d होगा, और क्या होगा यहाँ पे n-2 में क्या है, 4f होगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स अब कहाँ आने लगे, स्टार्ट यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 4f और 5d में। When electron start entering into the 4f and 5d, which shows the very poor shielding effect। फिर से बोल रहा हूँ, जब यहाँ से यहाँ ऊपर से यहाँ जा रहे हैं तब एक नया क्या आ जा रहा है, इनके अलावा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एंटरिंग से पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भी भरा गया है। जब इलेक्ट्रॉन 4f और 5d में जाता है तो क्या होता है, बहुत पुअर सीलिंग इफेक्ट हो जाती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एंटरिंग इनटू द 4f and 5d which shows the very poor sealing effect, therefore these electron, especially this electron is more strongly hold by the nucleus। इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस क्या करेगा, तेजी से पकड़ के रखेगा। मीन्स these 2 electron do not participate in the bond formation, only this electron participate in the bond formation। Therefore when these 2 electron when it do not participate in the bond formation, तो क्या हो जाएगा, only these 3 electron participate in the bond formation and shows the +3 oxidation state only। यही 3 पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल पाया जाएगा। ठीक है, क्यों ये 2 नहीं कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि यहां से यहां पहुंचते समय
electron start entering into the 4f and 5p, which shows a very poor sealing effect. Because of that, इस poor sealing effect की वजह से sealing effect poor हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन यानी ns electron is more strongly 6s2 electron is more strongly held by the nucleus. That's therefore it do not participate in the formation. इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. Therefore क्या कर रहे हैं? Only plus the oxidation state is possible. That is known as the inert pair effect. यही inert pair effect का cause था. बातें क्लियर हो रही हैं? तो हमारा आज का टॉपिक था पी ब्लॉक में हम लोग केवल जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ पाए थे अभी तक, और एक लेके चले क्या ऑक्सीडेशन स्टेट. और ऑक्सीडेशन स्टेट में वेराइटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. नाइट्रोजन के इतनी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हैं. फास्फोरस के -3+3+5 क्यों शो कर रहा है? ये केवल +3 ही क्यों शो कर रहा है, +5 क्यों नहीं शो करता है? तो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. और इनर्ट पेयर इफेक्ट कभी नहीं भूलना है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि बार बार हर ग्रुप में तो यही बात आएगी. तो इसको देखिए, वीडियो को खूब भली भांति 1 बार 2 बार 3 बार देखिए. बातें समझ में आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.